शादी तो सिर्फ केवल पहाड़ी वन में भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई है, नहीं राधा मैया का विवाह किसी के साथ हुआ ही नहीं है। तो अयन के साथ हुआ ही नहीं है। अयन के साथ संबंध जोड़ने के लिए ब्रजवान जी गए थे, लेकिन विवाह हो नहीं पाया। जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा जी पर अनेकों आरोप लगाए जा रहे हैं और ब्रजवासियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, और प्रदीप मिश्रा जी ने न्यूज चैनल के माध्यम से कहा है कि जिस किसी को सबूत चाहिए वो यहाँ सीहोर आ जाए और सीहोर में आके हम उनको सबूत दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, क्या इसमें वो सत्यता लिखी हुई है? तो इस चीज को आज हम जानेंगे। उन्होंने कहा है ब्रजमंडल की 84 कोस यात्रा में लिखा हुआ है, क्या इसमें भी लिखा हुआ है? उन्होंने कहा है ब्रजमंडल की परिक्रमा में लिखा हुआ है, जो गौड़ीय संप्रदाय की है, उस ग्रंथ को भी आज हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, तो ये गर्ग संहिता में भी आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आखिरकार प्रदीप मिश्रा जी पर ऐसे कौन से सबूत हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि राधा रानी जी का विवाह आयन घोष के साथ में हुआ है। हमने इस ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी खोजा। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में आयन घोष का नाम कहीं पर भी नहीं मिला है। आयन घोष की जगह पे एक रायण नाम है, वो मिला हुआ है, और उसमें भी संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। इस जानकारी को लेने के लिए हम पहुंचे सबसे पहले जहां पर राधा रानी जी का जन्म हुआ, और वो स्थान था रावल। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में रावल की जगह पे गोकुल दे रखा है, क्योंकि रावल गोकुल की जगह पर ही है। गोकुल यमुना पार इधर की तरफ में गोकुल है और इस साइड में रावल है। तो इस ब्रह्म वैवर्त पुराण को खोल के दिखाएंगे आज हमको, क्योंकि आपने अब तक लोगों के मुंह से सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। आज आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, क्योंकि रावल के सेवायत जी किस तरीके से राधा रानी जी का जन्म रावल में हुआ, और फिर वो कैसे बरसाने चली गईं, और बरसाने से फिर वो कैसे गांव जाब में उनकी शादी का जो प्रसंग चल रहा है, जिसकी वजह से ये हंगामा चल रहा है, उन सब की जानकारी आज आपको मिलने वाली है। क्योंकि हमने इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ा। इस श्रीमद् भागवत पुराण में भी राधा रानी जी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हमने इस दूसरे श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा। ये बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ, जिनमें पढ़ पढ़ के हमें कहीं पर भी नहीं मिला। अब हमने इस वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ा। ये देखें आप, वाल्मीकि रामायण बहुत ही प्राचीन और असली रामायण, जिसमें वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दी थी। और हमने इस भक्ति सुधा में भी देखा, हमने इस कृष्ण लीला चिंतन में भी देखा, हमने इस ब्रज विलास में भी देखा। जब इन सब जगहों पर हमने देखा, तब हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता में इसका उल्लेख मिला है। अब हम आपको इस ब्रह्म वैवर्त पुराण को खोल के दिखाएंगे। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहाँ पर और कैसे कैसे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, तो आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ब्रज 84 कोस की यात्रा हमने करा दी है, लेकिन अब हम कराने जा रहे हैं इस संपूर्ण ब्रजमंडल की यात्रा। क्योंकि इस संपूर्ण ब्रजमंडल की यात्रा में आ जाती है वो 84 कोस की भी यात्रा। अब वो यात्रा कहाँ कहाँ होके लगती है, कैसे कैसे लगती है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में देना चाहता हूँ। क्योंकि ये वीडियो ब्रजमंडल की परिक्रमा के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये वीडियो बनाया जा रहा है प्रदीप मिश्रा जी के सबूतों के बारे में, और उन सबूतों को आज हम आपको दिखाएंगे। इस चीज का खुलासा हो जाएगा, स्वयं आप ही इसका निर्णय लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सत्यता है। तो चलते हैं हम रावल गांव में। एक बार थोड़ा सा आपको मैं बता दूं उस ब्रजमंडल की परिक्रमा के बारे में। ये ब्रजमंडल की परिक्रमा आगरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर बहा जिले में पड़ता है बटेश्वर, और उस बटेश्वर से ये यात्रा हमारी चली जाएगी सीधी राजस्थान धौलपुर में, और धौलपुर से सीधे नदबई होते हुए और सोहना गुड़गामा होते हुए, गुड़गामा से फिर पलवल, जेवर, टप्पल, अलीगढ़, हाथरस, और फिर ये यात्रा हमारी पुनः
हाथरस से इटावा होते हुए पहुंच जाएगी बटेश्वर धाम में। तो उस यात्रा को करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको उस संपूर्ण यात्रा के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलते हैं अब हम रावल गांव में और आपको दिखाते हैं इस ब्रह्म वैवर्त पुराण को। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के हमारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति में यहाँ गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोपाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ भी, ब्रह्मा जी का वरदान है। उस पहाड़ को कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं, युगल सरकार राधा कृष्ण का स्वरूप, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभू प्रगट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तब बृषभानु जी को चिंता हुई कि मेरी पुत्री राधा कुमारी है, इसका विवाह नहीं किया है। अगर मैं विवाह नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बृषभानु ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया है। तो ऐसा विचार करके वो राधा मैया के विवाह का प्रस्ताव लेकर के गोपों के पास जाने लगे। लेकिन जिस गोप के पास जाते हैं वो ये हाथ जोड़ देता है, कहता है कि राधे तो हमारी आराध्य है, इष्ट है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब बृषभानु जी की चिंता और बढ़ गई। तो ब्रज में एक गोप ऐसा था जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। उसका नाम था अयन और वो माँ काली का भक्त था। वो कहता था कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, बड़े घर में पैदा हुआ है, बलशाली है, तो इसका मतलब भगवान थोड़ी हो गया। भगवान तो माँ काली है, माँ काली का उसकी इष्ट थी। तो बृषभानु जी अयन के पास वो प्रस्ताव लेकर के पहुंचे राधा मैया के विवाह का। तो अयन ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब प्रस्ताव स्वीकार किया तो घर जो है पूरा विरोध करने लग गया। जटला माँ, कुजटला बहन सब जो है विरोध कर रहे हैं कि अयन तू पागल हो गया है, राधे हमारी आराध्य है, इष्ट है,
ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वो किसी की नहीं मान रहा है। तो यहाँ केशी घाट पे जटला कुटला दोनों ही स्नान करने के लिए आया करते थे। जैसे कि पर्व पर गया कोई तो त्योहार पे आते हैं, पहले ब्रजवासी सभी हर पर्व पे आते थे यहाँ। तो यह स्नान करने आई, स्नान करके वस्त्र पहन के जब चलने लगी तो बेटी ने माँ से कहा कि माँ भाई को समझाओ, अगर ये आराध्य के साथ विवाह करेगा तो इसका अंजाम क्या होगा। तो माँ कहने लगी बेटी मैंने बहुत समझाया है लेकिन अयन मानता ही नहीं है। तो बातें करती जा रही, सामने से अयन आ रहा था। तो वो दोनों अयन को फिर समझाने लगी कि तू राधा के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार मत कर, राधा तेरी आराध्य इष्ट है हम ब्रजवासियों की। लेकिन अयन बोला ठीक है, तुम कहती हो कि राधा हमारी आराध्य इष्ट है मेरी, तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि राधे ही मेरी इष्ट है। वो दोनों चुप हो गई क्योंकि उनके पास तो कोई प्रमाण नहीं था। अब अयन भी उनके साथ वापस हो लिया। तो आगे राधा मैया खड़ी मिली और राधा मैया ने अयन से कहा, अरे अयन तू इनसे क्या प्रमाण मांग रहा है, प्रमाण तो तू मुझसे मांग, मैं दूंगी तुझे कि मैं तेरी इष्ट हूं। तो कह आप प्रमाण दे दीजिए, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो मान दे कि मैं तुझे प्रमाण देती हूं। तो राधा मैया ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और अयन से बोले, अयन देख मेरी तरफ मैं कौन हूं। तो देखते देखते मुरली जो है खड़ग में बदल गई और बनमाला जो है मुंडमाला में बदल गई और भगवान चतुर्भुज रूप में काली रूप में खड़े हुए। बोलो कृष्ण काली मात की जय। जब अयन जो है चरणों में पड़ा है और क्षमा याचना की है और कहा है कि मुझे तो बहुत पाप लगा है, मुझे तो घोर नरक मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने इष्ट के प्रति ऐसे मेरे भाव आए क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अयन तुझे अभी कोई पाप नहीं लगा है और तू जाके राधे के नाम जाप कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। जब जो है अयन ने राधा रानी का जाप किया है और फिर जो है कृष्ण काली के रूप में ही माँ काली की सेवा की है। ये तो महाराज जी जैसे शनिदेव के ठीक सामने गांव जाव है, वहाँ पर राधा रानी का मंदिर है और वहीं पर जटला और कुटला का भी मंदिर है और काली माता का भी मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ की भी अनेकों लीलाएं हैं। तो वो जो शादी हुई है आयन घोष के साथ में, वो उसका क्या राज है फिर इस तरीके से? शादी तो सिर्फ केवल पहाड़ी वन में भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई है, नहीं राधा मैया का विवाह किसी के साथ हुआ ही नहीं है। ये यहाँ राधा राजी की ससुराल है सजावट गांव में। तो इसकी शादी के बारे में बताता हूँ। पहले मैं शादी हुई थी जब ये 9 नंद थे, 6 ब्रजवान थे। तो 5 ब्रजवान और 8 नंद कहते हैं राधा कृष्ण की शादी नहीं करेंगे। और ब्रजवान बाबा और नंद बाबा कहते हैं भाई इनको ऐसा जोड़ा नहीं है, इनकी शादी होने तुम। बोल नहीं जी, ये तो कृष्ण तो है गैर खानदान, इससे हम इनकी शादी नहीं करेंगे। अच्छा। और हमारे राधे जी तो एक माँ बाप की है, भाई इसकी शादी किसी अच्छे लड़का से करेंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है भैया, ऐसा है इनका ऐसा जोड़ा तो है नहीं, पर तुम नहीं मानते तो भैया तुम करो। नहीं भैया हम तो, हमारे विचार तो ऐसा भैया इनकी शादी करेंगे। ऐसा है भाई तुम अपने विचार से करो, हमारी तुम्हारी गऊ नहीं चढ़ेंगी साथ साथ में, हम अलग चढ़ाएंगे तुम अलग चढ़ाओ, हमारा तुम्हारा हुक्का पानी भी कोई नहीं है, तुम अलग रहो भैया, हम तो अपने अलग रहेंगे। बोले भैया अब जैसे तुम्हें देखो जैसे करियो। अब राधे जी को मालूम होती है मेरी शादी कृष्ण से नहीं होगी। तो राधे जी ने कहा कीर्ति मैया से, मैया मैं तो जा रही हूँ। अब बोल कहाँ जा रही है बेटी? बोल मैया मैं जहाँ से आई वहीं जाऊँगी। बोल कहाँ से आई? बोल गऊ लोग से आई। तो गऊ लोग की जाऊँगी मैं। क्यों? बोल मेरी शादी तो कृष्ण साथ में होती नहीं है, मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं तो सिवाय कृष्ण और किसी को नहीं भरूँगी। उन्होंने कहा बेटी ये सब गोप हमें छेक रहे हैं, ये कह रहे हैं अब तुम तो हमें कृष्ण के साथ हम नहीं कर रहे हैं शादी, इनके साथ हम कर रहे हैं, किसके साथ हम करेंगे अब हमको मालूम नहीं है बेटी, अब ये तो बताएंगे जब है। हाँ। पर तेरी शादी कृष्ण नहीं करने दे रहे हैं। हाँ।
उन्होंने कहा अच्छा था मैं तो अब जा रही हूँ कब लोग के। हाँ अब कृष्ण को मालूम होता है, हाँ कृष्ण इकले में राधे जी से मिले। हाँ उन्होंने कहा राधे जी ऐसा है, तुम देखो शादी की हामी बोल रहे हो, हमारी तुम्हारी लीला खत्म हो जाएगी। हाँ भाई हम तुम लीला करने का आए, तो हमारी लीला क्यों बात चला रहे हो तुम? हम तुम्हारी लीला तो है जो कुछ है, हमारी तुम्हारी लीला ये इसलिए आए हम राक्षसन को तो वध करेंगे हाँ और कुछ किया भी है, और बाकी ऐसे इन सबको वध करेंगे। तुम ऐसा है शादी की हामी बोल रहे हो, मतलब तुम तो चली आओ, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। अच्छा अरे नहीं तुम राधे जी मानो मेरी बात है, हाँ तुमको शराब भी लगा हुआ था, हाँ वन वायजट या ध्यान होगा, हाँ शराब लगा हुआ है। हाँ ये शराब किसने दिया था? एक गौलोक में ये थे दोनों, तो एक ब्रजा नाम की रानी, उससे ये जल विहार कर रही। जी तो राधे जी को मालूम हुआ, उन्होंने कहा भाई देखो तुम इनके साथ जल विहार करते हो, मेरे साथ क्यों करे हो? बोले ऐसा राधे जी जो हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं तो शराब दूंगी इसको, ये मेरे साथ तुम्हारे साथ जल विहार क्यों कर रही है? अब ब्रजा कहती है बहन तू शराब दे दे, तू रानी है, तू पटरानी, मैं रानी हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी। भगवान की ठीक है तुम दो शराब, बोले तुम जाओ जल हो जाओ। तो वो तो नदी बन गई, ब्रजा नाम की नदी हुआ। हाँ अब श्रीधामा आयो, भगवान की बोल बहन तुमने ये क्या किया, ऐसा शराब क्यों दियो? भाई तुम्हारा पटरानी हो आप, और ये रानी है तो थोड़ा बहुत तो अधिकार इनको है, बल कुछ भी हो मैंने तो दे दिया शराब और दूंगी। बल नहीं मैं तुमको शराब देती हूँ, तुम वो तो ज्यादा क्यों ला रहे हो, तू जा राक्षस हो जा। अच्छा भगवान की बोल बहन मैं तो राक्षस हो जाऊंगा, पर मैं तो शराब दे रहा हूँ, तू 100 साल तक कृष्ण से मिलेगी नहीं, अच्छा और इसी जावट गांव में रोती रहेगी। हाँ ये गांव का नाम है जावट, इसमें रोती रहेगी 100 साल तक। हाँ उन्होंने कहा अब तो दोनों शराब लग गो। अब कृष्ण तो बोले बोले भगवान मैं तो राक्षस रह गो, अब कैसे हुए? बोले साहब भैया एक टाइम तू राक्षस रहेगो, एक टाइम मेरे साथ भी रहेगो तो सका। अच्छा और जब तुम्हारा मैं जाकर के मैं यहाँ ब्रज में लीला करूँगा, हाँ वहाँ सीकन होरी लीला करूँगा, जब वहाँ होरी लीला में आपका उद्धार कर दूंगा मैं। अच्छा वहाँ ठीक है भगवान एक साथ ऐसे रह जाएंगे। तो उनको ऐसे तो इनको शराब लगा हुआ था, इसलिए इनकी शादी कृष्ण ने अपने से नहीं किया। एक आयन घोष नाम का लड़का था, वैसे वो कृष्ण का मामा भी है। अच्छा हाँ जब आकाशवाणी हुई, जब वो मणिपुर एम्पाल से आए हुए, अच्छा चंद्रसेन का लड़का है, चंद्रसेन देवक हाँ और उग्रसेन, ये 3 भाई है। हाँ तो उग्रसेन की तो कंस था, हाँ और देवकी जो देवक की लड़की थी, हाँ ये चंद्रसेन का लड़का था आयन घोष। हाँ तो यहाँ ये गऊ लेके आयो, एक राघव जहाँ भी कोई कृष्ण कोई काम कर रहे हो, कोई कछु भी कर रहे हो, सबको सियारी देता था कृष्ण को। अच्छा याद है या जब जन्म से ही इनने पूछना भेजी, पूछना आई तो कृष्ण के जिनके ब्रजवासी के कितने बच्चे मारे इसने। हाँ लास्ट में कृष्ण नंद बाबा के पास गई, वहाँ नंद बहर में, तो वहाँ सीखन बहुत बढ़िया रूप बना लियो। और जसोदा जी की बहन की मुँह उनकी मैं ऐसे बहन तेरी, वहाँ की बहन है, बधाई दे भी आई है, कोई बात ना है, और बधाई दे भी है कि वहाँ की बल बहन तुम मैं तो हमने काम काज कर लूँ, तुम बैठी हो यहाँ। बल हाँ बहन मैं छोड़ा तुमको खिला लूँ। बल खिला ले बहन कोई बात नहीं है, तुम्हारे बालक खिलाओ। वहाँ ने खिलाने के मूड से गोदम ले लियो, वहाँ ने अपने छाती में जहर लगा के लाई। वो जहर लगा के बोले जहर से मर जाओ, वो मालूम ना पड़ेगा। वहाँ अपने चूचित लगा लियो। अब भगवान तो तुम जानो कौन पर मरे, उनने चूचित लगा के और उल्टो उनके शरीर में जहर पहुँचा दियो। अब जब उस जहर पहुँचेगा, जब उनको दर्द हुआ, वो एकदम विकराल रूप बना लियो अपने राक्षसी का, और वहाँ से लेके कृष्ण भग गई। तो जब भगवान ने वहाँ के प्राण खींचते खींचते कुछ दूर जा करके 1 किलोमीटर गोकुल से दूर जाके उनको जब बातें क्या खत्म है गई, खत्म है गई। कृष्ण उनकी छाती पे बैठे रहे।
और छाती में तुम बैठे रहे खेलते रहे। और सब ग्वाल वाल आए, बोल भाई यू क्या हुआ, का हो। जसोदा मैया ने देखी, अरे मैं लाल ले भाग गई हूँ। सबको ग्वाल वाल पीछे भाग रहे, तो भगी जा रही है आगे आगे। जब वहाँ में बिल्कुल प्राण भगवान ने खींच लिए, गिर पिया धरती में। और बात है क्या, कम से कम 1 जोजन 2 जोजन का शरीर बना लिया, इतना तगड़ी भैगी। कृष्ण तो वहाँ खेल रहे, वह काई की हिम्मत नहीं पड़ी आपस के असला में, बड़ा किसी क्या करेगी। जसोदा मैया ने देखा कि तुम लाल मर गो तो मर गई, और मैं रहूँगा तो मैं मर जाऊंगी, जब भी कोई बात ना है। जसोदा मैया के ऊपर चढ़ के अपने कृष्ण को ले आई, ला के फिर अपने गाय के घर आए, लाए के गाय के पूछते झाड़ो दियो, कभी कछू दियो, कभी कछ घर को मुँह पर झाड़ू लगवाओ। ऐसे कृष्ण पर बड़े झाड़े वारे लगवाए। और कृष्ण मनी मन हंस रहे, भाई क्या कैसी लीला हो रही है। तू तो बच्चा बन रहा, पर ठीक है लीला करते है। तो ये ऐसे पूतना वध किया, बहुत आकाश और बकाश और राकेश खूब मारे। अब जब 5 साल के ने भगवान ने कृष्ण ने गिरिराज उठाए, होरी लीला किया है, सब लीला किया व्रत की। उसके बाद में फिर भगवान यहाँ से कंस वध किया है, कंस वध करके फिर बात है कि यहाँ 11 साल के कंस वध किया है। 5 साल के गिरिराज उठाए थे, और वहाँ से फिर जब यहाँ गए मथुरा, देव की बोली, बल मैं तो अपने लड़का पढ़ाऊँगी। फिर संजीवन पढ़ने भेज दिए। उनने पढ़ाई लिखाई करके फिर उनके पास में ये एक क्या नाम है, परशुराम मुनि आए। उन्होंने कहा भगवान देखो, तुम तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ देखो ब्रज में क्या अत्याचार हो रहा है, और उधर हथनापुर में क्या अत्याचार हो रहा है। तुम अपना ले हथियार ले, अपने चक्र ले, और तुम ब्रज में जाओ अभी। उन्होंने कहा ठीक है। और वो गुरुजी के पास में आए, गुरुजी ने बोला भैया तुम्हारी विद्या पूरी हैगी, अब तुम जाओ। तो उनकी विद्या पूरी है कि फिर मथुरा आए। तो मथुरा जुरासन ने बड़ा आतंकवाद फैला रखा था, और उसने बात है कि भगवान ने कहा बोलता भैया तो ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। बोल हाँ भैया कर तो रहो, पर यहाँ को बंद करेंगे अब। बोल हाँ। तो वो बहुत पूरी सेना लेकर आया था, वो उसको सेना सब खत्म कर दिया, जुरासन छोड़ दिया है। जुरासन छोड़ दिया है, तो जुरासन ने 17 बार लड़ाई किया है। जब 17 बार में हार गए, फिर तो कोई और ही मारेगो, या तू अब छोड़ दे है। अब हम अपने बातें क्या यहाँ सिकनते अब चलेंगे। मैंने अपनी योग माया थे जो जो हमारे ब्रजवासी है, वह सब मैंने पहुँचा दिए द्वारका में, और द्वारका अपना द्वारका बसी हुई है, वहाँ चलेंगे। वहाँ इनकी अच्छे होल। हाँ बोल तो ये तो राक्षस तो मैं फिर दोबारा लेके आएगो। उन्हें जब भगवान आए, एक कालिया नाम का राक्षस था, उसको वरदान ऐसा लगा हुआ, जो यदवंशी कोई मेरे सामने आवेगा उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसा वरदान मिला हुआ था। अच्छा। हाँ, तो भगवान कृष्ण बोले भैया देखो हम यहाँ लड़ाई नहीं रहेंगे, अब चले यहाँ थी। बोल भैया अब ये तो फिर ललकार रो है, बोल चिंता मत कर, मैं करूँगा कोई नहीं, हम तीन नहीं है। और वो ललकार रहो, वन की बोल भैया कौन से लड़ेगा तू? बोल मैं किसने लड़ूंगा? बोल तो भैया मैं आ रहा हूँ। दोनों भैया एक ठाड़े थे एक जगह पे, वो आए, वन बोल भैया मैं इनसे लड़वे जा रहा हूँ, तुम यहाँ सावधान रहो। बोल अच्छी बात है। और काली आते बोले भैया मेरी तो लड़ाई होगी खूब, पर ऐसा है यहाँ से दूर चलें। बोल क्यों? बोल ऐसा है देख तू भी योद्धा है और मैं भी योद्धा हूँ भाई, जब मैं तो मैं कछु दूंगा तो तू करावेगो तो सब हंसेंगे ये, और मुँह में तू देगो तो मैं कराऊंगा तो ये मेरे तेरे हंसेंगे, मेरे दुख पामेंगे, तेरे दुख पामेंगे, यहाँ से दूर चलें। बोल तो चल। और दूर चल दिए। ये कृष्ण पर कोई हथियार तो था ही नहीं। वन बोल भैया हथियार मैं ले रहा हूँ, मैं हथियार छोड़ दिए, वन कालिया ने हथियार छोड़ दिए वहीं। और जब चल दिए धीरे धीरे चलते रहे, अब बहुत दूर पहुँच गए। बोल भाई अब लड़ेंगे। बोल भैया अभी और चल, अभी सुन लेंगे ये। तो धीरे धीरे और चले। फिर वन की बोल भाई अब तू लड़ेंगे। बोल तो भैया मैं भगनों पर रहेगा। वन की तो भगेगा। हाँ तो भग तो भक्के मारूंगा मैं। भगते भगते बोल चल। और भगवान बातें एक हाथ आगे रहे और भगते 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 दौरपुर मचकुंद की गुफा में
दोस्त के भगवान तो हाँ अपनी चद्दर मत छोड़ सुबाएगी सोरो मकसूदों में हाँ वह उड़ा के अपनी पीतम्बरी है और जब बाहर निकल के वह पता ही नहीं लगी हाँ और वहाँ में आयो तो मच्छों में ठोकर दइए जट्टू बाकी वह ऐसो बरदान लगे हो कि जो कोई मुँह जगावे गो वो पसंद है जाएगा वो बसम है जाएगो हाँ वो वहाँ सी करते फिर वहाँ ठोकर दइए उस जगह है वह कहने अपने खोल के देखियो उस बसम है वो है और वहाँ सी करते फिर आए वहीं बोल भैया अब बोल दे आप पहाड़ पर चढ़ेंगे जब वहाँ उस पर्वत पर चढ़ गए और वहाँ पर्वत पर पीछे पीछे जब भगे आ रहे हैं सब सेना की जोरासिंद की वो चारों तरफ से घेर लियो है पर्वत घेर के वहाँ में लकड़ियाँ फकड़ियाँ इकट्ठी करके वह पर्वत में आयाम जरा जो है उनने वहाँ में आँच लगाई है भगवान बोले दाऊ जी बोले हम जरेंगे का बल्कि जरेंगे चल एक कुराहट में अपने द्वारका पहुँचेंगे तो वह उस फिर के एकदम आकाश मार्ग के द्वारका चले गए। ये लीला तो यहाँ की है। अब यहाँ की शादी के बारे में बताऊँ तुम्हें। जब शादी होने के नहीं यहाँ राधे जी ने मने कर दी तो भगवान ने समझा दी। फिर उनने कही बोल भैया राधे जी तुम कह दो कि सिमैया थे शादी कर लूँगी मेरी तो लीला खत्म हो जाएगी किसके साथ हम करेंगे ये तो ये जाने फिर बोल ठीक है भैया तुम नहीं मान रहे भाई मैं तो राजी हूँ ना बोल तुम को शराब लगा हुआ है वो शराबी पूरा करनो है ना तुम्हें बोल हाँ करनो तो है मान की ठीक है। तो अब यहाँ आई मैया बोली बोल बेटी तुम रुक जाओ क्यों कहाँ जाओगी अब हम तो मना रहेंगे कैसे बोल मैया ठीक है अब तुम ना मान रही तो मेरे मन में है ना अब जाके साथ तुम शादी करोगे मैं मान लूँगा ठीक है माने मान की तो ठीक है। तो बोल बेटी मैं कहूँ मैं सबको बनते बोल हाँ बुलवा लो और सब तक कह दो और सब गोल इकट्ठे करे बुलवाए बोल भाई राधे जी कह रही है बोल भैया शादी जहाँ तुम करोगे वहाँ मंजूर है मेरे और मुझे अब तुम देखो कौन लड़का है। उनने कहा सब गोपन ने बोल भैया हमारे साथ में गऊ चराता है डेली आयन घोष नाम है उसका और कंस का मल्ल भी है वो उनकी भैया हुआ के साथ करेंगे हम तो बोल हाँ भैया करो भैया हवा तो कह दो बारात लेकर आवे वो भाई तुम्हारे देखे बार हमारे देखे बाहर हो बारात लेके आ जाओ सीधो। वो बारात लेके आए बराती सब इकट्ठे हुए तो भगवान ने क्या किया बहुत छोटे से बालक बन के सबके नीचे पर चरण में और जब जोर जोर से चिल्लामन लगे बोल भाई या बालक है बेला भैया तो कहीं कान में आवाज़ नहीं मन रहा बोल भैया हम कौन को देखो सब ने कहा भाई हमारो ना हो भी काई का नहीं हो हमने बोल भाई फिर अब क्या करें बोल भैया यार बेला पुचकारो तो जितनी बार बेला हम पुचकारे उतने ज़्यादा चिल्लावे। उन्होंने कहा भैया एक काम करो यार दूल्हे तक को जो बेला दे दो फिर आयन घोष से कही आयन घोष ने पुचकारे भगवान चुप है गए। हाँ फिर गोदी में ले लिया फिर हंसने लगे जोर जोर से बोले बोल भैया अब शादी कार्यक्रम में तो बालक बहन को और खूब सब हमारी समझ तुम्हारी सब बात समझ में आ रही है करो शादी कार्यक्रम। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब साहब खेत बारूट हुआ फिर कही बोल जी अब लाओ राधा रानी जयमाला ला रहेगी जयमाला के राधे जी आई सकिन साथ में भगवान गोदी में तो थे ही भगवान ने माला करी जैसे भगवान नायर आगे बढ़ा रही उनने भगवान राधे जी भगवान नायर में जयमाला डाल दी। अब पेरान टाइम पे अपना दूरा कंधा पटका रहे भाई वो पटका किसने अपने कंधा पर डाल लियो तो राधे जी की शादी ऐसे हुई है। तो यहाँ सीकन शादी हैगी शादी भय के फिर राधे जी लेके आए हैं तो यहाँ बट के पेड़ के नीचे ला के रथ खड़े कर दियो। अच्छा बट बहुत विशाल बट हो एक दो किलोमीटर की एक दो किलोमीटर की शाखाएं होती है जो डागे होते हैं जो वो है उनके नीचे 1 लाख गऊ आ जाए सबरी और आप अपना आराम से उनकी सेवा में लगे रहे हो। और उनकी बोल भैया बुला लो आए बराती बदा हुए के आए जब तो भगवान की कृपा से उनने हटियाँ ला के बट के नीचे खड़े कर दियो और वो अपनी गऊ सेवा में बोल यहाँ तो कोई गाँव ना गोट ना कच्छ ना अब कैसे करूँगा मैं तो देख भी ना दुल्हन सब देख में है ना सब चाप रही
कोई देखने नहीं आया हुआ है। रथ में बैठी बैठी विचार रखे थी, बोलो यहाँ से कोई भी नहीं है। फिर नीचे उतरी, नीचे उतर के इधर उधर घूम घाम के देखो, पर मैं यहाँ कहूँ कोई ना मकान ना दुकान ना, अब मैं क्या करूँ। कुछ देर खड़ी रही, फिर झट बरसाने चलेगी। अच्छा। अब बरसाने गई तो बरसाने जाके बरसाने बोले, बोल बेटी तुम्हें तो अफसोस दादी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ एक बट को पेड़ है, गर्दी में सर्दी में मैं वहाँ कहाँ रहूँगी, मैं तो फिर अब बिजली यहाँ आएगी और वह तो अपने को हम चले गए। बोला अच्छा, बोल हाँ। बरसवान जी आए, देखा तो उन्होंने भाई ठीक है, तो लड़की भाई रहेगी कहाँ। उनने फिर बात की, हाँ वहाँ से अपने बरसाने गए, मणि लाए, ला के यहाँ जैसो बरसाने में महल हो ऐसो ही महल बना दियो। अच्छा। बना के महल, बोल बेटी अब तू जा वहाँ तेरे महल में सारे में तुम क्या आई, बोल पिन को वहाँ कहाँ पता अब जा। आए कहीं अपने महल में रहने लगी। उसके बाद में फिर जटीला कुटीला आई। साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, एक एक ग्रंथ हमने आपको खोल के दिखाया है और उस ग्रंथ में आप बहुत ही आराम से पुश कर कर के वीडियो को पढ़ सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो को बहुत ही पास से बनाया है जिससे आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकें और आपको रावल गांव की जानकारी, वृंदावन की जानकारी और जिस मंदिर की प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं जो जाब गांव में बना हुआ है उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके आप संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या आपकी कोई और राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे हमें पता चल सके। अब हम आपको कुछ फोटो दिखाते हैं जो हमने गूगल से लिए हैं, और गूगल पे अगर हमने डाला है कि राधा के पति का नाम बताओ तो उसमें क्या लिख के आया है। तो ये हमारे सामने कुछ फोटो हैं, उनको आप देख सकते हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएं और आप सहज में ही अनेकों ब्रज के जुड़े हुए रहस्यों के बारे में जान सकें। चलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे और मिलते हैं किसी और मंदिर में। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।